वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला डीपीआई से रिलेटेड है। तो डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे आधार लिंक की बात की गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा गया था कि आधार लिंक कराना है। ओके, डिजी यात्रा ऐप है जो बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रेवल बेस्ड एक है, उसके उसके लिए है ये। और उसमें क्या है, और एक चीज़ें हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखा जाए तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। ठीक है, कई बार ये बोला गया था कि एयरपोर्ट वगैरह पे लगाया जाएगा। ठीक है, पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसको जाना है। और एक है डिजी लॉकर ऐप, वो सब लोग जानते होंगे डिजी लॉकर के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट जितने हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें रखते होंगे डिजिटली, वो डॉक्यूमेंट सेव रहता है। बहुत सारे लोग जो नहीं यूज़ करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, वो ऐप आप डाउनलोड करोगे डिजी लॉकर ऐप, उस पर अपनी आईडी बना लोगे, आप अपने जो रोल नंबर्स वगैरह डालोगे तो वहाँ पे आपकी जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें वहाँ आ जाएंगी। आपको वहाँ पे डिजिटली आपको कहीं पे भी शो करना हो आप कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि आधार पैन ये सब भी वहाँ पे आप अपना डिजी लॉकर में रख सकते हो, और आपके फ़ोन में वो हमेशा आपके साथ रहेगी। नहीं तो आपको बार बार वो फ़ोटो खींच के रखनी पड़ती है, तो उससे बेटर कि आप अपना डिजी लॉकर में रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो डिजी लॉकर जो है, अभी आप देखो तो अप्रॉक्स 150 मिलियन यूज़र्स हैं डिजी लॉकर के। अभी और भी ज़्यादा होने चाहिए, तो वो जिसको जो जो जान रहा होगा तो वो यूज़ करेगा आगे चल के। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम आ गए हैं, ये बस इतना ही था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा था क्योंकि शॉर्ट नोट में हमको बस इतना ही लिखना था। बाकी डिटेल के लिए हम एनालिसिस जो हमारी द हिंदू की है वो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इंडिया सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। तो इंडिया की जो सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है, फोटोवोल्टाइक वेस्ट प्रॉब्लम जो है। तो पीवी वेस्ट की बात की जाए तो इंडिया 4th लार्जेस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट में है। ठीक है, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी जो है वो नियरली 62 गीगावाट नवंबर 2022 तक रही है। 2016 की रिपोर्ट देखें जो IREA की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि इंडिया कुड जनरेट। अब देखो ये अमाउंट इतनी ज़्यादा है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि 2030 तक बोला गया कि वो ह्यूज अमाउंट में जनरेट कर सकती है। और ये भी कहा गया कि मोर देन 4 मिलियन टन्स बाई 2050 इंडिया की इतनी कैपेसिटी है कि वो जनरेट कर सकती है पीवी वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ इसको रेगुलेशंस की बात की जा रही है कि कैसे इसको रेगुलेट किया जा सके जो पीवी वेस्ट जनरेट हो रहा है। इंडियन सोलर पीवी इंस्टॉलेशन आर डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। तो जो इंडिया की सोलर पीवी इंस्टॉलेशन है वो जो है वो डोमिनेट है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन CSI टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और कहा जाता है कि पीवी पैनल जो है वो किसके द्वारा बनती है, ये भी बताया गया है यहाँ पे। ये जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल थी आज, पीवी पैनल बना हुआ है CI मॉड्यूल के साथ। बता रहे किस किस चीज़ से बनता है पीवी पैनल, मेड अप ऑफ CI मॉड्यूल 93%, कैडमियम टेलोराइड थिन फ्लेम मॉडल से 7%। तो ये बताया जा रहा है कि किन कंपोनेंट से बना है। CI मॉडल की बात करें तो उसमें ग्लास शीट होती है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, और इनकैप्सुलेंट होता है, बैक सीट, कॉपर वायर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, सिलिकॉन वेफर्स वगैरह। सिल्वर टिन लेड की बात करें तो ये यूज़ होता है टू मेक CSI मॉड्यूल। सिल्वर थिन लेड यूज़ होता है बनाने के लिए CSI मॉड्यूल को। साइंस एंड टेक से हमारा ये रिलेटेड है, एक GSAT-7B की बात हुई है। तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि ये डेवलप किया जाएगा इंडिजिनसली, यानी कि यहीं पे बनेगा, कम्प्लीटली इंडिजिनस होगा और बनाया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब ये ज्योग्राफी सेक्शन जो हमारा पार्ट है ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड एक आया हुआ है ये आया हुआ है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेड अथॉरिटीज़ की है अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ग्रीन फील्ड टाउनशिप। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ की ट्राइब है जो PBTG में भी आती है, मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से ट्राइब अफेयर मिनिस्टर जो वहाँ के हैं उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात उठाई है, उसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स की बात की गई है।
तो देखो ये जो नीचे सोमपिन ट्राइब्स है ना, उसके लिए बोला गया कि वो PVTG में आती है, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं उसमें आती है, ऐसा कहा गया है। ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार देखो तो फ्रॉम नेग्रिटो ट्राइब एक है, 4 नेग्रिटो ट्राइब नए फॉर्म, 4 नेग्रिटो ट्राइब्स है जिसमें ग्रेट अंडमानीज हैं, ओंजी है, जॉरवा है और सेंटिनलेस है। तो नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, पर अगर आप एक बार देख लोगे तो कम से कम अगर आएगा न्यूज़ में तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि हाँ इस तरह का मैंने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। निकोबार होम टू मैंगोलॉइड ट्राइब, तो ये कहा जा रहा है कि निकोबार जो है वो 2 मैंगोलॉइड ट्राइब का भी होम है, जिसमें है शोम्पेन एंड निकोबारिस। और नेग्रिटो ट्राइब जो हैं वो कहा जाता है, ऐसा वो बिलीव करते हैं कि वो यहाँ पे आए थे अफ्रीका से 60,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। और हाँ मैंने आपको PT 365 प्रोवाइड कर दिया है। और इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक का आएगा। साइंस एंड टेक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग को ये है कि हमारा न्यूज़ जैसे ये जो हम पढ़ते हैं एनालिसिस वो नहीं आ रहा है। देखो ये तो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी आप देख लो 1-1.5 महीने रह गए हैं, 1-2 महीने जो भी रह गए हैं। अगर ये अप्रैल भी जोड़ लो तो 28 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमको PT 365, ठीक है, और रिवीजन क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसको लेके चलते रहो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर प्रीलिम्स होता है तो वो मेंस के लिए ये सारे न्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। और अगर जिसको 2024 में देना है तो उनको तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। साथ ही साथ जो PT 365 अगर ये सोच रहे हैं कि जो 2023 में दे रहे हैं वही सिर्फ देखें, नहीं, हमेशा जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ठीक है। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की आपको 2 साल की PT 365 करनी होती है। तो अगर कोई 24 में देने वाला है तो उसको 23 और 24 दोनों की करनी होगी, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आज हमको डिस्कस करनी थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।